हाय एवरीवन, मैं वंदना वाडी। मेरा यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो जल्द से जल्द स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप लोग क्लास ज्वाइन कर सके। तो कल के वीडियो में हम लोग ने देखे थे मैथ्स में सीटेट 2022 के लिए मैथ्स में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसके कुछ पॉइंट्स हुए थे डिस्कस। आज कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिसे हम आज डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि संख्या पद्धति में कुछ पॉइंट्स को। तो सअभाज्य संख्या है, पहली पॉइंट है सअभाज्य संख्या, कि कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं जो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, जिसका मौसो 1 हो। कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लेंगे जिसका मौसो 1 हो, वो सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर आप लोग को समझाते हैं। तो एग्जाम्पल में लेते हैं 2 और 3। तो पहले 2 का फैक्टर करते हैं। 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 2 आएगा। 3 का फैक्टर करेंगे 1 और 3 आएगा। तो हमने क्या देखा था डिफिनीशन में कि कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को मौसो 1 हो, तो मौसो मतलब एचसीएफ मतलब है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। कोई भी संख्या का कॉमन अगर दोनों में एक जैसा हो तो वो मौसो कहलाएंगे। तो बताइए 2 का फैक्टर में भी 1 है, 3 का फैक्टर में भी 1 है, तो दोनों में कॉमन आ गया 1। तो ये सअभाज्य संख्या है। ये हमको प्रूफ हो गया कि सअभाज्य संख्या है क्योंकि दोनों में एक कॉमन है। दूसरा देखते हैं 3 और 4। तो 3 का फैक्टर करते हैं तो 1 और 3। 4 का फैक्टर करते हैं 1, 2 और 4। तो बताइए दोनों में कौन सा कॉमन है? तो दोनों में 1, 1। इसके अलावा कोई कॉमन है जो दोनों में है? तो ये दोनों में कॉमन 1 आया। तो हम यही देखे थे कि कोई भी संख्या, दो प्राकृतिक संख्या जिसका फैक्टर करने के बाद हमें कॉमन 1 आए, दोनों में सअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको हम सब बताएंगे। तो पूर्ववर्ती संख्या किसी भी संख्या के पूर्व में, अर्थात आने वाली संख्या, अर्थात पहले आने वाली संख्या को उस मूल की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना के दी गई संख्या में सिंपल से, इतना बड़ा आपको जानने का कोई जरूरत, मैं आपको इजी तरीका से सिंपल से बताऊंगी कि पूर्ववर्ती संख्या को कैसे पहचाने। तो जो आपके पास संख्या दी गई है उसमें एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल या क्वेश्चन के द्वारा दिखाते हैं। 215 मेरे पास एक संख्या दी गई है, जो गणना करके एक संख्या दी गई, उसकी पूर्ववर्ती हो जाएंगे 10 से 14, क्योंकि इसमें से हमको एक घटाना है। एक घटाकर जो संख्या आएगी वो पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो इसमें ज़्यादा हमको उतना मतलब कठिन रूप से नहीं लेना है, इजी रूप से हम बता दिए आपको। एक जिसमें से एक संख्या में से एक घटा देंगे वो पूर्ववर्ती संख्या हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं परवर्ती संख्या। किसी भी संख्या के बाद में आने वाली मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। इसमें भी इसके जस्ट अपोजिट है, उसमें एक घटाना है और परवर्ती में एक जोड़ना है। तो परवर्ती संख्या देखिए 1015 हमारे पास संख्या दी गई है, जिसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो गया 10 से 16। सिंपल से बात है कि हम लोग को इतना ही जानना है, इससे आगे कुछ नहीं जानना है। इसको इजी तरीका से लेंगे कि पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे, परवर्ती में एक जोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक आरोही क्रम। आरोही क्रम, अब बताइएगा कि आरोही क्रम किसको कहते हैं। आप नहीं जानते हैं या जानते हैं तो पर मैं आपको बता रही हूँ आरोही क्रम। आरोही क्रम को, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। दूसरा टॉपिक से अवरोही, तो घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। लेकिन हम इसका खुद से आपको एक इजी सब बताते हैं जिसके तुरंत पहचान में आ जाएंगे हमको क्या करना है। मान लीजिए कोई एग्जाम में गए जहाँ से ध्यान उतर जाए तो उसको हम तुरंत इजी तरीका बताएंगे जिससे पता चल जाएगा आरोही और अवरोही क्या है। तो आरोही में कितने अक्षर है? 3। आरोही में 3 अक्षर है, अवरोही में 4 है। तो जिसमें कम अक्षर हो मतलब वो कम से स्टार्ट होगा, जिसमें ज़्यादा अक्षर हो वो मतलब ज़्यादा से स्टार्ट होगा। देखिए मैं आपके सामने है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 7, 8, 3, 10। देखिए इसमें हमको आरोही, आरोही का मतलब क्या, 3 अक्षर है, कम अक्षर है इसमें, तो इसको कम से स्टार्ट करना है। 3, 7, 8, 10, 12, 10। तो आरोही में कम है तो कम से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। और अवरोही में ज़्यादा है तो ज़्यादा से स्टार्ट करेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए ये इजी मेथड था जो मेरा मेथड था। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इसके बाद, कहीं भी एग्ज़ाम में आप नहीं भूल पाइएगा।
तो आज ये डिफिनीशन वाला पार्ट क्लियर हुआ। कल संख्या पद्धति में क्वेश्चन के पार्ट रहेंगे कल के वीडियो में। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो सारा PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम के चैनल पे देंगे, जल्द से ज्वाइन कीजिए, स्क्रो पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप अगली क्लास ज्वाइन कर सके। बाद बाकी बहुत गर्मी है, आप लोग भी अपना ख्याल रखा कीजिए। और आज कल जो क्वेश्चन का पार्ट रहेगा वहाँ से एकदम फिक्स है कि आपको सीटेट में क्वेश्चन आएंगे ही, इसीलिए क्लास मिस ना करें आप लोग और क्लास को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।